वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है एक क्लास की, जिसके सभी स्टूडेंट्स को हमने बोला कि आप सभी रो बनाकर खड़े हो जाइए। उसके बाद हमें बोला गया इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। यानी कि अगर हम हर एक रो की कैपेसिटी बढ़ा दें और सभी स्टूडेंट्स को बोलें कि अब हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स और आ सकते हैं, तो ऐसा करते देखिए एक रो कम बनेगी। उसके बाद हमें बोला गया है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देन देयर वुड बी 2 मोर रोज। यानी कि अगर हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए तो ऐसा करने से 2 रोज और बढ़ जाएंगी। तो इस कंडीशन की हेल्प से मुझे बताना है कि उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे इस क्वेश्चन में ना बार बार नंबर ऑफ रोज और उस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या हम इसकी हेल्प से इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं? जरा सोचिए। आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। तो लेट्स से मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया जिसमें हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स हैं और ये सभी स्टूडेंट्स 3 रोज में खड़े हो गए हैं। सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला मेथड तो यह है कि आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे। फर्स्ट रो में 4 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड में भी 4, थर्ड में भी 4, 4 + 4 + 4 आंसर इज 12। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये भी तो है दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस सेटअप में 1 रो में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? जरा सोचिए, मैं आपको बताता हूं। 1 रो में 4 स्टूडेंट्स हैं तो 3 रोज में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 3 × 4 दैट इज 12। ये भी तो कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम हमारे इस क्वेश्चन में करेंगे। अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल पाऊं कि जब हमने उस क्लास के स्टूडेंट्स को बोला कि आप सभी रोज बनाकर खड़े हो जाइए, तो मुझे अगर यह पता लग जाए कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज x और कितनी नंबर ऑफ रोज बनाकर वो स्टूडेंट्स खड़े हुए, और लेट्स से कि नंबर ऑफ रोज बनाई है y। अगर मुझे x और y मिल जाए और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा ना, जैसे कि यहां पर आया। हमें पता लगा था यहां पर ना कि एक रो में 4 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया ना 12। तो 12 स्टूडेंट्स ही तो हैं। ऐसे हम यहां पर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस को डिस्कस करेंगे। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देन देयर वुड बी 1 रो लेस। हमें यहां बोला गया कि अगर हम 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दें हर एक रो में, तो क्या होगा दोस्तों? हर एक रो में पहले स्टूडेंट्स कितने हैं? x। अब 3 बढ़ा दिए तो अब कितने हो जाएंगे? x + 3। तो जो 1 रो है वो कम हो जाएगी। पहले रोज y थी तो अब कितनी हो जाएगी? y - 1। अब स्टूडेंट्स, मुझे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है ना। ये कैसे निकालेंगे? देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग गए, हर एक रो में कितने हैं? x + 3। नंबर ऑफ रोज हैं y - 1, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने निकलेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, दैट इज x + 3 एंड y - 1। तो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा, ये क्या होगा? ये वही होगा दोस्तों जो पहले हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज xy। बिकॉज एक क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो कांस्टेंट ही है ना। हम बस यहां पर क्या कर रहे हैं? हम तो यहां पर स्टूडेंट्स को शफल कर रहे हैं। कभी तो किसी रो में स्टूडेंट्स को बढ़ा देते हैं और कभी कम कर रहे हैं, बट जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो xy ही आएगा। अब जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज x - 3y + 3 = 0। अब यहां से x और y की वैल्यू तो नहीं आ रही, हाँ कुछ इक्वेशन ही बन गई है। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। अब केस 2 पर आते हैं, जहां हमें बोला गया था कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में 3 डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो देखिए पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में x थे, अब कितने हो जाएंगे? x - 3। अब ऐसा करते जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, कितनी? 2। तो पहले y थी तो अब कितनी हो जाएगी? y + 2। और अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए आपको हर एक रो में पता लग गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x - 3 है, टोटल नंबर ऑफ रोज y + 2 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज x - 3 × y + 2। यहां से आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा और ये टोटल नंबर स्टूडेंट्स वही होंगे जो हमने पहले देखे थे, दैट इज xy। एंड जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन यहां पर बनेगी, दैट इज -2x + 3y + 6 = 0। अब दोस्तों यहां पर दो इक्वेशंस बन रही है मेरे पास। अगर मैं किसी तरीके से इनको सॉल्व कर लूं तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे मेरे पास x और y की वैल्यू आई मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को साइड में लिख लेते हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाए? अब ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी है और अलजेब्रिक भी। अब ग्राफिकल तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसे अवॉइड ही करेंगे बिकॉज इसमें ग्राफ की नीड होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। अब ये अलजेब्रिक मेथड भी 3 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इन तीनों में से एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो फास्ट, जो जल्दी से ऐसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दे। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा लेट से, या आप y की भी निकाल सकते हो, फिर आप उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा देखिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, इसे रहने देते हैं। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन। इस मेथड में हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। आइए देखते हैं यहां पर ये मेथड क्या फास्ट है या नहीं। अरे वाह दोस्तों, यहां तो हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। देखिए कैसे, अगर मैं मान लो दोनों इक्वेशन में y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो देखिए यहां पर y वेरिएबल वाली टर्म दोनों इक्वेशन में सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में 3y है, सेकंड इक्वेशन में भी 3y है, यानी कि मेरा एक एक्स्ट्रा स्टेप बच गया। देखिए अगर सेम ना होती तो मुझे सेम बनाना पड़ता ना, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता, तो वो स्टेप तो नहीं करना पड़ेगा। अब जस्ट हमें यहां पर एलिमिनेट करना है, तो आइए शुरू करते हैं। ये तो मेथड बहुत फास्ट है। तो अब एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं। जैसे मैंने ऐड किया तो x माइनस 2x ही हो जाएगा माइनस x, उसके बाद 3y और 3y, देखिए दोनों सेम टर्म्स हैं बट इनके साथ लगे हुए साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। और यही हम चाहते थे, y को एलिमिनेट करना चाहते थे। उसके बाद 3 और 6 ऐड होगा तो आंसर आएगा 9। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9। दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 9। सही है दोस्तों, x की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पर x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, दैट इज x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने x की वैल्यू को 9 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ रही है, तो सही है, मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। x हमें क्या बता रहा है कि हर एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, जो कि हमारे पास आ गए हैं 9, और y है नंबर ऑफ रोज जो कि आ चुकी हैं 4। अब बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कैसे फाइंड आउट करने थे, x मल्टीप्लाई y, x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 4, आंसर आ जाएगा 36। यानी कि उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 36, और यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।